लेकिन फिर भी डिस्टर्ब हुए हैं। अब जो बच्चे बड़े हैं उन्हें पता चलता है कि ये क्या चल रहा है। और लेकिन ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करता है, इनको छोड़ें, दफ़ा करें। इन्होंने दोबारा भी कोई शौक़ पूरा करना है तो करके देख लें। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी को ये लगे कि ये एक चीज़ जो है ये हिट करती है तो यहाँ पे हिट करो, जहाँ दिल करता है हिट करो, जितनी दफ़ा दिल करता है हिट करो। मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि किसी को तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रोज़ मारो, हमें निशाने इबरत बनाओ, नहीं तो हम आपसे इस मुल्क का कब्ज़ा छुड़ाएंगे। 70 साल से जिन्होंने इस मुल्क को काबू किया हुआ है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। किसी की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी 1 साल के बाद, किसी की ख़त्म हो जाएगी 5 साल के बाद, लेकिन इस पाकिस्तान की लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान अपना गला नहीं छुड़वा लेता। 70 साल से गला पकड़ा हुआ नहीं छोड़ रहे, पाकिस्तान को छुड़वाना पड़ेगा। खान साहब की ऐसी एक क्वालिटी जिसने आपको यूं क्लिक किया एंड यू थॉट कि नहीं, दिस पर्सन इज राइट एंड आई एम विद हिम? एक्चुअली इस वक्त पीटीआई को मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा है। कल मेरा मौक़िफ़ फ़ौज को सूट कर रहा था। लोग मेरे सर के ऊपर टोपी पहना के, यहाँ पे बैज लगा के, यूनिफॉर्म पहना लेते थे मुझे। वैसे वो अच्छा भी लगता था मेरे साथ, और छोटी सी मूछें भी हिटलर वाली मेरी रखते थे, तो वो मेरी ट्रोलिंग करते थे कि ये फ़ौज का आदमी है। तो कल तक मेरा मौक़िफ़ फ़ौज को सूट करता था, तो कल तक लोग कहते थे ये फ़ौज का आदमी है, आज लोग कहते हैं ये पीटीआई का आदमी है, पता नहीं कल क्या कहेंगे। फिलहाल तो पीटीआई को मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा है, इसलिए ये आपने एक बड़ी बोल्ड बात, बिकॉज एज अ स्पेक्टेटर जब मैं देखूं तो आपने कहा कि आपका मौक़िफ़ सूट करता है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आपको पाकिस्तान के साथ हैं आप। एक्चुअली तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का देखिए, इंसान में ना तब्दीली आती है वक्त के साथ साथ, और इंसान सीखता है वक्त के साथ साथ। जहाँ पे इतना फेम और इतनी पॉपुलैरिटी आवाम सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन इसका एक और पहलू भी है और वो है नेगेटिविटी। गालियाँ भी देते हैं, आपको तनकीद भी करते हैं, और मतलब फिर कोई लिहाज नहीं रहता उस तनकीद में। फिर क्या करते हैं? फिर अंदर का इंसान क्या कहता है कि मैं छोड़ ना दूँ, क्या गालियाँ खा रहा हूँ? नहीं, अल्लाह ताला सब्र दे सबको, बस मैं ये कहता हूँ, अल्लाह ताला सबको सब्र दे और सबको हौसला दे, सबको सब्र दे। सब्र अल्लाह ताला देता है ना, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ये जानना है कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कन्विक्शन से कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर से ठीक बात कर रहा हूँ। यानी मैंने आपको बताया ना, पहले कहते थे फ़ौज का आदमी है, उसके बाद कहते थे पीटीआई का आदमी है, फिर कल को पता नहीं किसका आदमी कहेंगे। ये कहते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूँगा। मैं अगर इस बारे में सोचूंगा तो मैं तो यही सोचता रहूँगा, फिर तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी बाकायदा तनख्वाहें हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं कि लोगों को एंगेज करो, उनका फोकस शिफ्ट करो। यानी जो लोग आज बात कर रहे हैं महंगाई पे, आज बात कर रहे हैं रिजीम चेंज पे, आज बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के मनफी किरदार के ऊपर, उनका फोकस शिफ्ट करो। तो वो फोकस शिफ्ट करने के लिए उनको तो सैलरी मिलती है, हम क्यों ट्रैप हो जाएं? हमें तो अपना काम करना है। और मैं आपको ये बता रहा था कि एक्चुअली जिस माहौल से निकल कर हम आते हैं, फिर हमें हालात और वाक़यात वो हमें सिखाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक और आपकी पर्सनालिटी में वाज़े चेंज, दो इट्स नॉट अ गुड इंसिडेंट, हमारे लिए लॉस था अरशद शरीफ साहब का, और उसके बाद हमने देखा कि मैंने सुना एक प्रोग्राम में आपने कहा कि मेरा मिशन तो है ही, लेकिन अब उनका मिशन भी साथ लेकर मैं चलूँगा जब तक मेरी सांसें रहेंगी। सो उसकी बराबरी नहीं कर सकते वो, लेकिन ज़िंदगी में आपके इख्तलाफात रहे उनके साथ बहुत ज़्यादा। यानी मैं तो फिर बात अच्छा ज़्यादा मैं बताता हूँ कैसे। वो चंद दिनों के लिए रहे और बहुत ज़्यादा रहे। वो हुआ ये था कि अरशद भाई ने सिद्दीक जान को मारा था। मैं उससे पहले अरशद भाई को 2 मरतबा मिला था और सिद्दीक जान को कभी नहीं मिला था, ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। और ना मैंने उससे पहले कभी सिद्दीक जान से टेलीफोन पे भी बात की थी, टेलीफोन पे भी बात नहीं हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जानने वाले ने एक ऐसे आदमी के साथ ज़्यादती की है जिसको मैं नहीं जानता, तो मैं फिर उसके साथ खड़ा हो गया। अब अरशद भाई को बुरा तो लगना था कि यार जानने वाला ये मेरा है, खड़ा उसके साथ हो गया, या उनको लगा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ अरसे के बाद एक और इशू हुआ, तो जवेरिया भाभी ने मेरे खिलाफ को ट्वीट कर दिया, उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा आपस में इख्तलाफ हो गया। लेकिन वो मामला 1-2 सीनियर जर्नलिस्ट थे और सीनियर लोग थे, उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया, ख़त्म हो गया 2-3-4 दिन के अंदर अंदर वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद गया 1-2 मरतबा, तो अरशद शरीफ साहब को भी उसी इवेंट में बुलाया गया था और मुझे भी। एक आधा इवेंट तो फ़ौज का था, तो मैं वहाँ पे बड़ी तैयारी के साथ बैठा हुआ था कि भाई इनको आदत है मारने की, तो कहीं ये मेरे पे अटैक ही ना हो जाए यहाँ पे। तो सिद्दीक जान को भी मारा हुआ था, तो मैंने कहा ये अरशद शरीफ है भाई।
कोई पता नहीं है आके यहाँ पे मैं बैठा हूँ और पीछे से आगे वेरी प्रोफेशनल एट द वर्कप्लेस। आई हाँ हैव नहीं वो काम में तो ही वाज द वन, वो एक था बिल्कुल। अच्छा मुझे लगा कि मेरे पे अटैक ना हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। एक दिन एक और इवेंट में हम थे तो अरशद भाई ने, वो लेट आए, मैं पहले से बैठा हुआ था, उन्होंने सबसे हाथ मिलाया तो मैं खड़ा हो गया अपनी बारी पे। तो मुझे लगा कि शायद मेरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि उन्होंने पूछा कि कब आए हो, कब आए हो, वापस जाना है या यहाँ रुकना है। क्योंकि उन्हें पता था मैं लाहौर से आता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं सुलह हो गई है, माननी पड़ेगी, वो दिल से हो गई है। हाँ। अच्छा उसके बाद एक दो दफ़ा हमारी इंटरेक्शन रही। रिजीम चेंज ऑपरेशन जिस दिन हो रहा था उस दिन हम दोनों आखिरी लोग थे जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। अरशद भाई मेरे से थोड़ी देर पहले चले गए, मैंने कहा जी मैं वीलॉग करके निकलूंगा। मैंने वो वीलॉग प्राइम मिनिस्टर हाउस से किया था, वहाँ के स्टाफ से मैंने पूछा मैं कर लूँ, उन्होंने कहा जी इधर बैठ के कर लें आप। तो वो एक वीलॉग 9 अप्रैल की रात वाला जो है वो मैंने वहीं से बैठ कर किया था। तो इस सारी सूरत हाल ने हमें एक दूसरे के करीब ले आई, और मैंने जब गौर किया ना तो वो बहुत जीनियस आदमी था अरशद शरीफ। वो धीमी आवाज़ में, हल्के लहजे में वो इस किस्म के फैक्ट्स बयान करता था कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते थे। उसकी कागजात पढ़ने की जो स्पीड थी, डॉक्यूमेंट की रीडिंग की स्पीड, वो पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी की नहीं है। वो स्कैन करता था पेपर को। So it actually gives you a setback when he is no more. हमने देखा कि एक ऐसा आदमी हमारे बीच में है कि जो जीनियस है, जिसको आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और वो बहुत ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी रखता है। वो बहुत घंटों तक काम कर सकता है और कंटिन्यूसली बातचीत कर सकता है इश्यूज़ के ऊपर। वैसे वो खामोश रहता है, लेकिन जब वो इशू के ऊपर आता है तो वो लंबी बात कर सकता है और आर्गूमेंट के साथ करता है। तो अरशद शरीफ एक एसेट थे। और मुझे एक वाक़या भी याद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आखिरी इमरान खान साहब का दिन था, तो उस दिन मुझे समा टीवी ने नौकरी से निकाल दिया। तो मैंने, हालांकि इन्हें मना किया था कि आप मुझे ना निकालिएगा, आपके चैनल के लिए बदनामी होगी, मुझे बता दीजिएगा मैं नौकरी छोड़ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त काम करते हैं समा में, उनके लिए चैलेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना था तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया कि हमने निकाला जी। ठीक है। तो वो मैं वहाँ गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि इधर बैठ जाएं आप, उनके साथ एक जगह थी।